नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से आपको बता रहे हैं। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। नामांकन के पहले दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने गंगा पूजन किया है। वहीं भैरव मंदिर में पूजा करते नजर आएंगे। 11:30 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। नामांकन में 12 राज्यों के सीएम शामिल होते नजर आएंगे। वाराणसी लोकसभा से तीसरी बार पीएम मोदी पर्चा भरते नजर आएंगे। और भाग्य का दिन है कि जिन्होंने इस देश में लोकशाही को मजबूत किया, देश को दुनिया में नाम इसका रोशन किया, हमारे भारत देश का दुनिया में इस भारत को महासत्ता बनाने का जो संकल्प किया है, इस आज उनका नॉमिनेशन हम भर रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलैरिटी पे है। और हम सब खुशनसीब है कि हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला है। Thank you so much, sir. Sir, your प्रधानमंत्री मोदी आज अपना नामांकन भरते नजर आएंगे। वाराणसी से जीत की हैट्रिक की तैयारी है। नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते नजर आएंगे। वहीं 18 से अधिक कैबिनेट मंत्री सहित 36 वीआईपीओ को आमंत्रित किया गया है। 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। पुष्य नक्षत्र में नामांकन प्रधानमंत्री मोदी करते नजर आएंगे। आज गंगा सप्तमी के साथ पुष्य संयोग देखा जा रहा है। इस दिन कार्य करने से अभीष्ट की सिद्धि होती है। वहीं सीएम योगी समेत 12 राज्यों के सीएम शामिल होते नजर आएंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी के नामांकन को भव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी में उनके तमाम सहयोगी जिस एकजुटता के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यही अभाव विपक्ष में देखने को मिलता है। आज हम लोग की ताकत ही हमारी एकता है। जिस तरीके से हर राज्य में तमाम घटक दल ईमानदारी से एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को सौंपा है, उस लक्ष्य को यकीनन हम लोग प्राप्त करेंगे। विपक्ष में अगर आप देखें, जिस तरीके से घटक दलों के बीच में ही विरोधाभास देखने को मिलता है। विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल जी के खिलाफ खुद ही उनकी ही घटक दल के सहयोगी और एक बड़े नेता के परिवार के सदस्य वो उनके सामने वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका गठबंधन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ होता है तो पंजाब जाते जाते एक दूसरे के खिलाफ ये लोग लड़ने लगते हैं। तो जो इंडी अलायंस है उसमें वो एकता का अभाव है। आप अगर हम लोग के राज्य में देखेंगे, बिहार भी अगर आप देखेंगे तो बिहार में ना के बराबर ये लोग ना के बराबर इन लोगों ने प्रचार किया। कभी एक मंच पर ये लोग आए। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री इतनी बार बिहार गए, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से तमाम घटक दल हम लोगों ने मिलकर प्रचार करने का काम किया, और आज प्रधानमंत्री जी के नामांकन में जिस तरीके से तमाम घटक दल हम लोग एक साथ हम लोग आए हैं, ये हमारी वो ताकत है जो हम लोग के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, उसी कार्यक्रम के लिए अब हम लोग जा रहे हैं और बस लक्ष्य यही है कि एनडीए हमारे गठबंधन को और मजबूती देना और इस लक्ष्य को सरलता से पार करना। प्रधानमंत्री मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस दौरान करीब 40 वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। राज तिलक की तैयारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। नामांकन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान शामिल होते नजर आएंगे। आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सैनी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग और त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा की मौजूदगी इस दौरान देखी जा सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचने का अनुमान है।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को लेकर तैयारियों की व्यापक व्यवस्था की गई है। किस तरह से देख पा रहे हैं काशी के आज नजारे को, और कितना खास रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का यह नामांकन? देखिए अमन, सबसे बड़ी चीज सबसे पहले तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, अभी ये देखिए निर्वाचन कार्यालय है ठीक मेरे सामने। इस निर्वाचन कार्यालय के अंदर अभी गाड़ियां आई हैं और 12 राज्य के मुख्यमंत्री अंदर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ खुद आ रहे हैं और नामांकन की जो प्रक्रिया है 11:30 बजे से लगभग प्रारंभ हो जाएगी। वाराणसी में जो सामान्य निर्वाचन की बात कही जाए तो लगातार प्रधानमंत्री के विपक्ष में लोग लड़ने के लिए होड़ सी लगी हुई है। काशी में लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने के लिए पर्चे दाखिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने गंगा सप्तमी है, गंगा सप्तमी पर गंगा पूजन किया। देखिए प्रधानमंत्री का काफिला आते हुए नजर आ रहा है। देखिए अब ये प्रधानमंत्री के डेलीगेट्स, लगातार गाड़ियां, एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूं अमन आपको। ये प्रधानमंत्री का जो काफिला है धीरे धीरे रुक करते हुए नजर आ रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षणों में आ रहे हैं और लगातार देखिए डेलीगेट्स जो है 12 राज्यों के मुख्यमंत्री की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए सामने, ठीक मेरे सामने आ रहे हैं और उनके पीछे जो काफिला है वो प्रधानमंत्री का और धीरे धीरे काशी का अभिवादन स्वीकार करते हुए बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया पहुंच चुके हैं। देखिए ये फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, बैठे हुए हैं जेपी नड्डा जी हैं। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी गाड़ी अभी निर्वाचन कार्यालय की ओर रुख कर रही है और ये देखिए सर्किट हाउस है, इधर मुख्यमंत्री की गाड़ी सर्किट हाउस के अंदर रुक की है। तो लगातार जो वाराणसी में वीवीआईपी डेलीगेट्स है वो प्रधानमंत्री की अगवानी में पहले पहुंच चुकी है। 12 राज्य के मुख्यमंत्री उनका नामांकन पर्चे में दाखिल करने के लिए शामिल होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो नामांकन है आज अद्भुत, अकल्पनीय बनाने की जो कोशिश वाराणसी वासियों ने की थी, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम सरकारें लगी थी। वो देखिए जेपी नड्डा जी पहुंच के अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। फिगर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, देखिए जेपी नड्डा जी गाड़ी से उतर रहे हैं और देखिए हर हर महादेव के नारों से काफी खुशी हुए नजर आ रही है। हर हर महादेव के नाम से पुरुष हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो नारा था अखंड भारत की कल उन्होंने लिया था वो अब देखने को लगातार मिल रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करने के साथ साथ काफी के जनता का जो अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं कहीं न कहीं और धीरे धीरे उनका काफिला काल भैरव मंदिर में मत्था टेकने के बाद क्योंकि काशी के कोतवाल का दर्शन करने के उपरांत प्रधानमंत्री गंगा पूजन, काशी के कोतवाल का दर्शन, उसके बाद नामांकन करेंगे। क्योंकि काशी के कोतवाल जो है उनका दर्शन करने के बाद सुनिश्चित यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके तहत प्रधानमंत्री वाराणसी की संस्कृति, वाराणसी के कल्चर के तहत उन्होंने सारी चीजों को अपनाया और गंगा सप्तमी पर गंगा पूजन किया। उसके बाद वहां से वो नमो घाट पहुंचे हैं। नमो घाट से काल भैरव मंदिर पहुंच रहे हैं। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करके अब उनका डेलीगेट निर्वाचन कार्यालय की ओर रुख कर दिया गया है। थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, 4 प्रस्तावकों की जो मोहर लगी है वो अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति, अलग अलग विधानसभा से रखी गई है। हर समुदाय को देखा गया है, ओबीसी वर्ग से, ब्राह्मण वर्ग से, दलित वर्ग से। तो प्रधानमंत्री कहीं न कहीं लगातार या भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक जो हर समुदाय, हर वर्ग की बात करते हैं वो इस बार प्रस्तावकों के रूप में देखा जा रहा है। अमन, साथ ही धर्मेंद्र, यहां पर आपने बात की कि प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन को अकल्पनीय बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के काशी से जुड़े रिश्ते पर बात करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार नामांकन भरते हुए नजर आएंगे। कितनी बदली है पीएम मोदी के नेतृत्व में काशी, और काशी से कितना प्रगाढ़ है पीएम मोदी का यह रिश्ता? देखिए अमन, अगर 14 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री 14 में आए थे तो उन्होंने नारा दिया था, न मैं आया हूँ न किसी ने लाया, मुझे तो गंगा ने बुलाया। उस सब से प्रधानमंत्री को अपार बहुमत मिली और यहाँ से एक बार प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने शपथ ली। और उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार विकास की जो बात चल रही थी, विकास प्रधानमंत्री ने काशी को फोटो बनाने की बात कही थी और वो नजारे अब देखने को मिल रहा है। काशी में लगभग 21 से 37 हजार करोड़ की परियोजनाओं की अगर बात करें तो 14 से 23 तक का मैं ग्राफ अमन बताना चाहूंगा। 14 से अगर मोदी ने प्रारंभ किया तो 14 से वाराणसी में टेक फैसिलिटी सेंटर,
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जापान और भारत का मैत्री संबंध जो कहा जाता है वो जोड़ते हुए देखा जाए, चाहे वाराणसी में विकास के मॉडल पे, डेवलपमेंट के मॉडल पे अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लाईओवर, अब रोपवे, इंटरनेशनल गंजारी स्टेडियम, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, नमो घाट, घाटों की तस्वीर बदली, पूरी काशी की तस्वीर बदलते आ रही है। अगर रोडों पे आप जाएंगे तो ये नजारा है, जिसको ऐसी तस्वीरें हैं कि वो काफी एकदम बदली सी नजर आती है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा था। और प्रधानमंत्री ने बनारस ही नहीं अपितु पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदली। पूर्वांचल की बात की जाए तो बनारस से ऐसी कनेक्टिविटी उन्होंने जल थल नभ की बनाई, यहाँ आयात निर्यात, विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनाया उन्होंने। विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बनने के बाद आज की डेट में बनारस की जो भव्यता है, अखंडता है, दिव्यता है, नव्य काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ले रही थी वो देखने को मिल रहा है। और पर्यटन को बढ़ावा मिला है, लोगों को रोजगार मिला है। तो जो प्रधानमंत्री का सपना था, और उन्होंने ये नारा भी दिया था कि मैं काशी का हूँ, काशी का बन के रह गया, गुजराती अब नहीं रह गया। तो प्रधानमंत्री उस तर्ज पे वाराणसी में लगातार वो कार्य किए और लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री का जिस तरीके का कल का रोड हो रहा है और लाखों की भीड़ काशी की स्वीकार करने के लिए, अभिवादन स्वीकार करने के लिए, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ी। भीषण प्रचंड गर्मी में भी प्रधानमंत्री की कहीं न कहीं आरती उतारी जा रही थी, तो कहीं पुष्प वर्षा हो रही थी। तो प्रधानमंत्री का जो स्वागत है, काशी की जनता खुद आतुर रहती है। और आज जो नजारा देखने को मिल रहा है, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 20 केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जनों मंत्री, उसके साथ MP MLA तमाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के साथ डेलीगेट जो चल रही है वो धीरे धीरे चल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रधानमंत्री की गाड़ी में बैठे हैं और काशी की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए काल भैरव मंदिर से निर्वाचन कार्यालय की ओर अब धीरे धीरे रुख कर रहे हैं। और कहीं न कहीं काशी की जनता सड़कों पर है, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही है, उनका स्वागत कर रही है काशी की परंपरा के अनुसार। और लगातार काशी में तमाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक की संस्कृति जो होती है, झलक होती है, लघु भारत की जो छवि होती है, भारत संकल्प यात्रा की जो छवि प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, वो तमाम चीजें देखने को मिली है। अमन, साथ ही धर्मेंद्र, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, नामांकन को लेकर तो हमने बात की, लेकिन साथ ही नामांकन के बाद का क्या कुछ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का आज रहने वाला है? क्योंकि जहां तक खबर सामने है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस दौरान उनकी एक बैठक भी प्रस्तावित है। देखिए अमन, प्रधानमंत्री 11:30 बजे लगभग यहाँ सामान्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचेंगे, जहाँ नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने के बाद यहाँ से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उनके साथ आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 12 राज्यों से आए हुए मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो जो प्रधानमंत्री का पूरा प्रोग्राम है उसके साथ पूर्वांचल के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पूर्वांचल ही पूरे उत्तर प्रदेश के, उनके साथ चुनाव को चर्चा करेंगे। लगभग 2 घंटे ये बैठक चलेगी। उसमें ये तय होगा कि पूर्वांचल की दशा या चुनाव का क्या समीकरण होगा, क्या बनेगा। क्योंकि उन्होंने नारा दिया है कि वाराणसी की जनता ने नारा दिया है कि 7 से 10 लाख इस बार मतलब जो एक प्रचंड बहुमत होती है वो काशी की जनता नारा दे रही। तो उसको लेके पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जो आगे की चुनाव की रणनीति है वो तय होगी कि आगे के जो चरण चलेंगे चुनाव के वो कैसे होगा और क्या उसकी रूपरेखा होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ लगभग बैठक नामांकन के बाद वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और वहां पे पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे और उनसे ग्राउंड लेवल की स्थिति भी जानेंगे कि चुनाव की क्या स्थिति चल रही है। और 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी उनकी अहम बैठक होगी, क्योंकि 12 राज्यों के चुनाव की क्या स्थिति है और जो चरण हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही धर्मेंद्र, बीते दिनों जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम देखा गया उससे जो तस्वीरें सामने आई वो एक तरीके से द्रवित कर देने वाली, क्योंकि जिस तरीके से हर वर्ग की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया गया, अभिनंदन किया गया, वो तस्वीरें देखने लायक थी। और उस तस्वीर से क्या कुछ यहां पर एक तरीके से रिजल्ट निकाला जा सकता है कि वाराणसी की जनता ने जो प्रधानमंत्री मोदी को प्यार दिया है 2024 चुनाव के इस नामांकन से पहले। देखिए, अगर बात की जाए काशी की जनता की, तो काशी की जनता प्रधानमंत्री जब 2014 में पहली बार आए थे और भव्य रोड शो हुआ था
उसमें लाखों जनता सड़क पर उतरी थी और प्रधानमंत्री का स्वागत की थी। और ऐसा छवि और ऐसा नजारा था कि प्रधानमंत्री बल्कि गुजरात से नहीं काशी से ही हों, तो वो प्यार स्नेह फिर 2019 में उनको मिला। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी गंगा पूजन के दौरान जो पुजारी थे वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपको सुनवाते हैं। गंगा सप्तमी है आज के दिन, जो है गंगा जी शिव जी के जटाओं में उपस्थित हुई है, इसलिए उनका एक तरीके से अवतरण ही है। इसलिए आज का जो पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और नॉमिनेशन वाले दिन सर आए हैं तो फिर उनका नॉमिनेशन होने से विजय प्राप्ति का अभी सभी ब्राह्मणों ने उनको महाविजय प्राप्ति रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया है। वो जितने बार भी काशी आए हैं उन्होंने गंगा पूजन पहले भी किया हुआ है, लेकिन अब ये जो योग रहा है ये बहुत बड़ा, इस बार का जो योग है ये अगले 3 बार तक उनको प्रधानमंत्री बनाने का योग है। आए हैं मोदी को विजय कराने के लिए, भारत माता को विजय कराने के लिए, संसार में राम राज लाने के लिए, पूरा विश्व में राम राज लाने के लिए मोदी भगवान है। योगी जिंदाबाद। बोलो भारत महादेव मोदी के, हरे महादेव मोदी के, हरे महादेव मोदी के। वाराणसी से जीत की हैट्रिक की तैयारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे लगातार जुड़े हुए। धर्मेंद्र जी, आपने सुना कि किस तरीके से पुजारी आज के संयोग को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे थे। कितना खास है आज प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन, क्योंकि गंगा पूजन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए और आज का संयोग भी काफी खास बताया जा रहा है। चिराग जी देखिए, चिराग जी प्रधानमंत्री का जो काफिला था, जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन की तैयारियां थी कि भव्य निर्वाचन की तैयारी हो, अद्भुत हो, अकल्पनीय हो, वो चीजें अमल लगातार देखने को मिल रही है। और वाराणसी की जनता प्रचंड लगभग 43 डिग्री टेम्परेचर में प्रधानमंत्री का रोडों पर स्वागत कर रही है। अद्भुत नजारा काफी में देखने को मिल रहा है। हर हर मोदी, हर हर महादेव के नारों से काफी गूंज रही है। और इस बार जो प्रचंड बहुमत की काफी की जनता खुद बात कर रही है लगातार कि प्रधानमंत्री को प्रचंड बहुमत से काफी से इस बार जिताया जाए। और जो प्रधानमंत्री की हैट्रिक है, वाराणसी से उनके संसदीय क्षेत्र से हैट्रिक लगे, हैट्रिक लगना नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को ऐसी विजय हासिल हो कि पूरे भारत में एक अलग सा नजारा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी हमेशा तैयार रहती है, छोड़ रहती है। और प्रधानमंत्री काशी के ही तरीके से, काशी की ही संस्कृति कल्चर अपनाते हुए उन्होंने पूरी परंपरा को निभाते हुए काशी का रोड शो उन्होंने किया। और गंगा, आज सुबह गंगा पूजन किया। गंगा की पूजन के बाद गंगा का आशीर्वाद भी उनको मिल रहा है। तो लगातार वाराणसी की जो जनता का आशीर्वाद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है और वाराणसी की जनता रोडों पर उनका स्वागत कर रही है। प्रधानमंत्री का काफिला काल भैरव मंदिर से पूजन करके धीरे धीरे बढ़ रहा है। उनके साथ साथ तमाम डेलीगेट रहती है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री निर्वाचन कार्यालय के अंदर आकर बैठ गए हैं और प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। उसके साथ प्रधानमंत्री धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो रास्ता है जहाँ से प्रधानमंत्री सीधे निर्वाचन कार्यालय के लिए रुख करेंगे और निर्वाचन कार्यालय देखेंगे। मेरे सामने तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, वो दिख रही है। उसी गेट के अंदर जाएंगे और प्रधानमंत्री नामांकन करेंगे। उनके साथ हर जाति, हर समुदाय के लोग, जो 4 प्रस्ताव की मोहर लगी है दलित समाज, ओबीसी समाज और ब्राह्मण समाज से, तो वो लोग वहाँ नामांकन के साथ उनके प्रस्ताव बनेंगे। और अन्य विधानसभा क्षेत्रों से उनको लिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर लोगों की बात करते हैं। तो उनके प्रस्तावकों का नाम 2014 में उसी तर्ज पे प्रस्तावकों का नाम। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में अपना नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार है जारी।